अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ परवेज़ वान विद माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली पर मुश्तमिल ये बेंच था, उसने कल की तकरीबन 6 घंटे की मुसलसल हेयरिंग और आज की हेयरिंग के बाद अपना मुख्तसर फैसला सुना दिया है और पीटीआई को अपने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। पीटीआई को इंतखाबात से बाहर रखने का अमल, बाहर रखने की प्रैक्टिस जो पिछले अगस्त से बाकायदा उनके इंतखाबी अमल को चैलेंज करके और कालअदम करार देकर ये प्रोसीड की जा रही थी, दरअसल इसके पल्ले था ही कुछ भी नहीं। इसमें और साइफर केस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको मिलेगी कि साइफर केस जिसमें इमरान खान की और शाह साहब की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली, वो भी बेसलेस केस था। उसकी बुनियादें भी बिल्कुल बेमानी थी, बिल्कुल ज़ीरो थी, उसकी बुनियादों में भी कुछ मजबूती नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से इस केस में के पल्ले भी कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ टाइम टेकिंग टेक्निक्स थी कि किसी न किसी तरीके से 12 जनवरी तक का टाइम स्पेंड किया जाए और 12 जनवरी तक ये फैसला हाई कोर्ट से या किसी भी फोरम से इनकी फेवर में ना आए। असल में ईसीपी के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रख सके। वो एक मैनेजमेंट का और एक इंतज़ामी फोरम है जिसका काम मुल्क में आम इंतखाबात को कंडक्ट करवाना है। फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंतखाबात को यकीनी बनाना ईसीपी का काम है। किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदरूनी मामलात में माइक्रो उसके जो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उनमें इन्वॉल्व होना ईसीपी का कोई राइट ही नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, वो अथॉरिटी ही नहीं रखती है। अब ये बेसलेस जो एक केस पीटीआई के खिलाफ लॉन्च किया गया और उसको इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई, इसको आप मैच करें साइफर केस के साथ। जिस तरह से साइफर केस को एक हाइप क्रिएट की गई और अवाम के दरमियान में ये एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि चेयरमैन पीटीआई को और शाह महमूद कुरैशी को कम से कम उम्र कैद सजा हो सकती है इसमें। हालांकि उस केस के पल्ले था ही कुछ भी नहीं, वो केस भी बेसलेस था। उसी तरह से जस्ट लाइक साइफर केस, इस केस के पल्ले भी कुछ भी नहीं था। सिर्फ टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स थी कि किसी भी तरह से 12 जनवरी तक का टाइम स्पेंड किया जाए और अगर ये फैसला आज ना आता, जैसे कल बैरिस्टर गौहर साहब ने ऑनरेबल बेंच के सामने ये आर्गूमेंट दिए कि हमें जो भी आपने फैसला फरमाना है वो आज शॉर्ट फैसला कर दीजिए और ताकि हम उसकी कॉपी लेकर जाके सबमिट करवाएं। अगर हमारे खिलाफ ही फैसला आता है तो कोई बात नहीं, हम उस फैसले को भी मंजूर करेंगे, कबूल करेंगे, क्योंकि 12 जनवरी के बाद अगर ये फैसला आ भी जाता, पीटीआई के हक में भी आ जाता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि उस वक्त तक ईसीपी के शेड्यूल के मुताबिक वो बाद में अपने वो कागजात, अपना निशान जमा करवाने और अपने कैंडिडेट्स को पल्ले का निशान या अपना निशान अलॉट करने के मजाज और उनके पास अथॉरिटी ही ना रहती। तो आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि पीटीआई को बल्ले का निशान दोबारा से अलॉट कर दिया गया है। इस सिलसिले में जस्टिस जनाब सैयद अरशद अली और एजाज अनवर साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए ये कहा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि अगर सपोज ये मान लिया जाए कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंतखाबात गलत थे और उनके अपने आइन से मुतसादिम थे या उसके खिलाफ थे, तो आपको उनको शोकस नोटिस जारी करना चाहिए था, उनको जुर्माना करना चाहिए था। डायरेक्ट आपने फैसला करके उनसे उनका इंतखाबी निशान ही छीन लिया और इस दौर से ही बाहर कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का तुक है। तो इस पर जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये दलाइल भी पेश किए कि वो फर्द, वो शख्स जो इन इंतखाबी इस अमल को
चैलेंज कर रहा है, जो इस पर एतराज़ात उठा रहा है, वो हमारी पार्टी का मेंबर ही नहीं है। तो इस पर जस्टिस जनाब एजाज अनवर साहब और सईद अरशद अली साहब ने अपना फैसला, मुख्तसर फैसला सुनाते हुए पीटीआई को दोबारा से बल्ले के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई के लिए, पीटीआई के वर्कर्स के लिए, पीटीआई के कैंडिडेट्स के लिए, कि वो अपने साबका मैंडेट के साथ और अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ और उसी पावर के साथ इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगी। इससे पहले जब ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि पीटीआई बगैर बल्ले के निशान के भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और वो जीतेगी और उसके कैंडिडेट आएंगे, ये बिल्कुल एक फजूल नज़रिया था, फजूल सोच थी, फजूल एक दलील थी, जो वोटर्स के दरमियान एक गलतफहमी फैलाई जा रही थी। बल्ला ना होने का मतलब पीटीआई फील्ड में है ही नहीं। पीटीआई खत्म करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको आज पेशावर हाई कोर्ट ने नाकाम बनाया है। इस पर पेशावर हाई कोर्ट और हमारा अदालती निज़ाम, उनको भी जितनी मुबारकबाद दी जाए कम है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और पीटीआई के वर्कर्स को, उनके कैंडिडेट्स को और उसकी लीडरशिप को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।